अधिकारीगण, उपस्थित महानुभाव, मैं आभारी हूं आदरणीय राज्यपाल महोदय का, जिन्होंने इस सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता को स्वीकार करते हुए आज यहां पर इस बैठक को आहूत किया है कि वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ जिस लड़ाई का नेतृत्व पूरे देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश चूंकि आबादी के हिसाब से देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, इसलिए हमारी अपनी उस भूमिका को हम पूरी जवाबदेही और जिम्मेदारी के साथ निर्वहन कर सकें, इस उद्देश्य से जो कार्य योजना अब तक तय हुई थी और अब तक के जो परिणाम रहे हैं, ये आप सबके सामने हैं। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर और उसके तीव्र संक्रमण ने एक चिंता व्यक्त की, एक चिंता हम सबके सामने प्रस्तुत की है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीने ऐसे थे जहां पर संक्रमण न्यूनतम स्तर पर आ गया था और फरवरी के अंत में तो ये भी स्थिति आई थी कि हम दहाई में आ गए थे। कोरोना के जो केसेस थे वह दहाई में आ गए थे और यह संभावना व्यक्त की जा रही थी कि यही ट्रेंड रहेगा तो हम लोग 15 मार्च के आसपास हम लोग ये मानते थे कि इसको हम इकाई में लाने में सफल होंगे। अधिकतर जनपद ऐसे थे जहां 000 मामले आ रहे थे, लेकिन दुनिया के अंदर एक नया स्ट्रेन आने से, और जो अक्सर होता है कि जब भी कोई वैक्सीन आता है तो इस प्रकार का वायरस अपना नेचर बदलता है और उसके बाद फिर एक खतरनाक रूप में सामने आता है, क्षमता अर्जित कर चुके हैं। आज के दिन पे कमी किसी चीज की नहीं, केवल आम जनमानस का सहयोग इन सभी कार्यक्रमों के साथ, एक खासतौर पर कि जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगा करके लगातार इसके बारे में जागरूकता के कार्यक्रम प्रारंभ किए जा रहे हैं। लोगों को इसके बारे में जागरूक करने का प्रयास हो रहा है। मास्क पहनने और घर के बाहर निकलने के लिए मास्क की अनिवार्यता के बारे में सबसे आग्रह किया जा रहा है। इस स्थिति में क्षमता यानी जो स्पेस है उससे आधे से अधिक लोग कतई न हो और ये संख्या 50 से अधिक किसी भी स्थिति में न हो, ये भी आज एक नई गाइडलाइन के तहत इस प्रकार के निर्देश हर एक जनपद में जारी किए गए हैं। आज मैं रात्रि को स्वयं इस संबंध में प्रत्येक जनपद के साथ वीसी कर रहा हूं। अभी जो ज्यादा संक्रमित जनपद हैं, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, यहां और गोरखपुर, इन 4 जनपदों का दौरा मैंने स्वयं किया। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ और सहारनपुर चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने वहां का दौरा किया। कानपुर और झांसी का दौरा स्वास्थ्य मंत्री ने स्वयं किया और फिर कल रात्रि को इसकी एक पूरी रणनीति बना करके एक कार्य योजना जारी की गई। कल हम लोग मंत्री परिषद के साथ इस संबंध में बैठेंगे कि पूरा मंत्रिमंडल अलग अलग जनपदों की मॉनिटरिंग करने के बारे में कैसे हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। जो शासन ने जो निर्णय शासन के स्तर पर ले जाएं या सर्वदलीय बैठक में आएंगे तो उसको मंत्री परिषद के माध्यम से फिर अलग अलग जनपदों में प्रभावी ढंग से लागू करने, पंचायत चुनाव भी सकुशल संपन्न हो, शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, संक्रमण की चेन को भी हम ब्रेक कर सकें, इसके लिए मुझे लगता है कि हर एक स्तर पर प्रत्येक नागरिक का सहयोग और उसकी सहभागिता इसके लिए अत्यंत आवश्यक है। और बैठक के बाद